उत्तराखंड में आज यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और वो रिपोर्ट सुबह आज 11 बजे मुख्यमंत्री को सौंपी गई और अब एक बहुत महत्वपूर्ण कदम यूसीसी की तरफ सरकार ने बढ़ा दिया है। 2 साल पहले कमेटी का गठन हुआ था और गठन होने के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे जानकार लोग हैं जो इस कानून को समझते भी हैं, चाहते भी हैं कि लागू हो और उनकी बारियों को वो भी समझते हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये कानून जो है, जो कानून आ रहा है, जो विधानसभा में अभी पटल पर रखा जाना है, तो उसको लेकर के उनके मन में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मेहताब अली है। मेहताब जी, क्या यूसीसी अब लागू होने जा रहा है, तो आपको किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं? देखिए, कानून बेहतर है, समान कानून है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अभी आपको क्या क्या उसका पता है, क्या उसमें कानून में होना है, कब विधानसभा में रखा जाना है, सरकार का क्या मंशा है? अभी ड्राफ्ट बना है इसका और इसमें जो है क्या नाम, लड़कियों को 21 साल की उम्र की शादी और प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा हकदार दिया गया है, इसमें हिस्सा दिया गया है। देखिए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी मेरे साथ हैं, सादाब शम्स जी, तो वो काफ़ी बेहतर जानकार हैं इन सब मामलों के, पहले भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं, तो उन्हीं से बात करें। सादाब जी, क्या है? पहले तो युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट आज फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये बढ़ते हुए भारत का, विकसित भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और इस कानून के बनने के बाद मुझे लगता है कि सारे प्रदेश इसे ग्रहण करेंगे और ये मोदी जी इसे देश का कानून बनाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्या लग रहा है, क्या इनपुट है उसके भीतर, किस तरह से लाभ मिलने जा रहा है प्रदेश? देखिए, जो मोटे तौर पे अभी समझ में आए हैं, जो बिंदु सामने आए हैं, उसमें यह है कि बेटियों को भी बराबर हक मिलेगा। जो शादी है उसकी उम्र 18 और 21 जो ऑलरेडी है, उसी को आपको लाइनअप करना पड़ेगा। अब जो निकाह करेगा या जो फेरे लेगा उसे अपने निकाह को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा कि जो बहु विवाह प्रथा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। अब हिंदू बहनें के पति एक शादी करें और मुस्लिम बहनों के पति 2-2, 3-3 शादी करें, इस पे रोक लगेगी। सबको बराबर के राइट्स मिलेंगे। मुझे लगता है जब राइट्स बराबर हो जाते हैं तो लोगों को एक पॉजिटिव लाइंस आती है। तो मुझे लगता है आज बहनों का दिन है, बहनों के अंदर एक, क्योंकि हिस्सेदारी बराबर, अब बेटे और बेटी का बराबर हक होगा, तो मुझे लगता है अच्छी लाइंस है और मिलकर अच्छा करेंगे। सबके लिए एक जैसा कानून होगा तो भेदभाव भी नहीं होगा और मुझे लगता है कि देश के लिए, उभरते हुए भारत के लिए, विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है। ये आपको लग रहा है कि महिला केंद्रित है, महिला कल्याण के लिए ज़्यादा इस पर फोकस? मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को पर मिल रहे हैं, लेकिन सबके लिए समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार, यूनिफॉर्मिटी आएगी। एक जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हम कहते हैं तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आएगी कि सब बराबर हैं, सब भारत के बच्चे हैं और सबके ऊपर एक जैसा कानून। अब बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा, मतलब ऑटोमेटिकली उनका नाम दर्ज हो जाएगा कि भाई ये बेटी है, ये भी बराबर की हिस्सेदार है। अब ये नहीं होगा कि बेटा मालिक बनेगा और बेटी की शादी कर देगा, तेरी शादी में लगा दिया, बेटी हो गया, वो नहीं चलेगा। बात करते हैं। आप बताइए कि आप इस कानून के बारे में कितना जानते हैं और क्या आपको लग रहा है इससे क्या होने? देश तो संविधान से चलेगा और जो कानून सरकार बनाएगी वो हम मानेंगे, वो सबके लिए बनेगा। हमारे लिए थोड़ा बन रहा है वो तो पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए बन रहा है। हम बिल्कुल तैयार हैं कानून उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड के लिए हमारे, हम तैयार हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल। अच्छा, आपने इसका कुछ मोटे तौर पर अध्ययन किया होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, चैनल्स में देखा होगा, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से ये अच्छा होगा? हमारे यहाँ एक हलाला रस्म है, वो भी ख़त्म होने जा रहा है। वो बहुत जलील काम है हमारे मुसलमानों के अंदर, वो हलाल लगा। गलती तो आदमी कर रहा है, सज़ा औरत को मिल रही। औरत का दूसरे से निकाह कराएंगे जब उससे दोबारा निकाह कर सकती हैं, उसको हलाला बोलती हैं। इसका हलाला का कौन से कानून में प्रावधान पहले किया गया था? कोई तरह प्रावधान नहीं है इसका, ज़बरदस्ती का आयो, ये सामाजिक कुरीति है समझो। आयो ज़बरदस्ती का कर रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मालूम बताया, हलाला निकालने वाले को भी और निकलवाने वाले को भी मालूम बता दिया, शैतान है वो। तो अभी अब जो कानून आ रहा है इससे मतलब एक अच्छा मैसेज जाने वाला है? अच्छा मैसेज जाएगा इसका। भाई आप बताइए, आप युवा हैं, भारत जी बताइए, क्या आपने देखा इस कानून को, किस तरह का आप फील कर रहे हैं प्रदेश में, क्या आगे आने वाले समय में किस तरह का होने वाला है? सबसे पहले तो हम सब उत्तराखंड वालों के लिए गर्व का और बधाई का विषय है कि पूर्ण राज्यों में हमारा उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने लागू किया है और धर्म जाति से उठकर सब एक हैं, ऐसी भावना के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। और जैसे कि उसमें हमने पढ़ा है कि चाहे विवाह हो, तलाक हो या विरासत हो या बच्चों को गोद लेना हो या भरण पोषण हो, जितनी भी ये कानून, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में सबके लिए एक समान कानून रहेगा। तो यानी कि सब एक हैं,
ऐसा भाव व्यक्ति के अंदर आए और सरकार की यही मंशा है कि सब एक हैं और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है, इसी की उसमें ये पहल है। इससे पहले थोड़ा जागरूकता लाने की भी जरूरत है समाज में क्या? जागरूकता मुझे लगता है कि इतने लंबे समय से ये यूसीसी का चल रहा है कि सभी लोगों को एक ट्रेंडिंग बन चुका है, सभी लोग उसे देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं यूसीसी क्या है, और एक पॉजिटिव उत्तराखंड के अंदर एक माहौल है यूसीसी को लेकर। आप देखिए, आपसे बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात का पिछले काफ़ी दिनों से हो रही थी। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है 1.5-2 साल पहले, आज रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी है। समान नागरिक संहिता जिसका केवल कल्पना करते थे लोग और घोषणा पत्रों में रहता था, तो अभी आज ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अभी फिर विधानसभा का सत्र होगा, उसमें आने वाला है, तो आपने भी इसको कुछ थोड़ा मूल्यांकन इसका किया होगा क्या? देखिए अजीत भैया, पहली बात तो हम सभी एक बधाई के पात्र हैं। जो यूसीसी पहला प्रदेश हमारा उत्तराखंड है जो यूसीसी जहाँ से लागू होने जा रहा है, और उत्तराखंड से हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है कि सारी स्टेटों के लिए एक ये क्या एडवांटेज भी है। हमारे उत्तराखंड को देख के हम लोग सब पहल इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। और पहली बात मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे तो पाकिस्तान जो है, जो देश है, वहाँ भी लागू हो चुका है ये, अमेरिका में लागू हो चुका है ये, इंडोनेशिया लागू हो चुका है ये, मिस्र लागू, मतलब ऐसी 8-9 कंट्री से जहाँ पर ये लागू हो चुका है। अगर हमारा हिंदुस्तान इसको लागू कर रहा है, एक नेशन एक कानून, तो सब बधाई के पात्र हैं। और उत्तराखंड में गर्व का विषय है कि उत्तराखंड से ये लागू होने वाला है। ठीक है, एक खबर ये भी आ रही है कि जनजाति को छोड़ देंगे। नहीं, जनजाति को ऐसा फिलहाल अभी इम्प्लीमेंट तो खैर ये नहीं हुआ है, अभी तो खैर ये सब मेरे ख्याल न्यूमर्स ही मेरे ख्याल से ये फैल रही हैं। लेकिन क्या है कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में, विकसित भारत के नेतृत्व में, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है, यूसीसी अगर उत्तराखंड से लागू हो रहा है तो बहुत अच्छा गर्व का विषय है ये। ऊपर से क्या है कि र्यूमर्स काफ़ी फैलती हैं। देखो, हमारे जो असामाजिक तत्व में बोलना चाहूँगा, ठीक है ना, जितने भी जो विपक्षी पार्टीज हैं, पहली बात तो कभी इसको लोग करेंगे ही नहीं। अभी कितना माहौल ख़राब हुआ था, 3 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बातें हैं। अरे यूसीसी लागू हो रहा है तो दिक्कत किस चीज़ की है? सारे समाज एक होगा, सारा धर्म एक होगा, सब लोग एक साथ चलेंगे, हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, प्रमुख रूप से आपको क्या लगता है इस कानून के लागू होने से सबसे बड़ा फ़ायदा किस तरह का किसको मिलने वाला है? जैसे हम भी कह रहे हैं कि महिलाओं को के अधिकारों को केंद्रित रख के, उनकी सुरक्षा को केंद्रित रख के कानून बना है। भाई साहब देखिए, अगर जातिवाद की अगर इसमें बात आए, मैं आपको बताऊं, अभी अयोध्या राम मंदिर बना, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या राम मंदिर बना अभी, ठीक है ना, तो उसमें आप देखो कि हमारे अल्पसंख्यक लोग, मुसलमान जो लोग हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी वहाँ पर जाके प्रसाद चढ़ाया, ठीक है, सबने उसका स्वागत किया है। देखो, ये तो है नहीं, हमारे हिंदू लोग हैं, पीर की मज़ारों में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। गुरुद्वारे की आप बात करोगे, वहाँ भी हिंदू बंदा जाता है, मुसलमान बंदा भी जाता है। कभी आप स्वर्ण मंदिर जो, आपको विभिन्न प्रकार के वहाँ पर लोग जाते हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में, भारत जैसे देश में अगर ये लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग एक साथ होकर चलेंगे, सब लोग का साथ सबका विकास, जिसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, हम सब लोग स्वागत इसका कर ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, सब इस चीज़ को स्वागत में लेके हैं। बाकी शादाब भाइयों ने आपको बताया अभी, ऐसा नहीं है। हमारे सामने तो कितना बड़े एग्जाम्पल खड़े हैं, मौलवी जी खड़े एग्जाम्पल इतने बड़े, उन्हें कितनी अच्छी बात बोली अभी, आप ये देखिए ना, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, मतलब इसका जो रिपरकेशन होगा, जो इसका फ़ायदा मिलने वाला है सोसाइटी को, मतलब अंतिम तौर पे सारी चीज़ें समाज के लिए होती हैं, तो उससे क्या फ़ायदा यहाँ मिलने वाला है? देखिए, यूसीसी से तो देखो भाई साहब, एक फ़ायदा, इसके विभिन्न फ़ायदे हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि देखो, पहली बात तो कानून तो एक ही है, ठीक है, कानून तो एक लागू होगा इसमें, ठीक है। ऊपर से क्या है कि जितने भी अगर उत्तराखंड से स्टार्ट हो रहा है तो सबको देखने को बहुत अच्छा भी मिलेगा इसमें। और इसमें मैं बोलता हूँ, अगर कोई राजनीतिक अलग जो पार्टियाँ हैं, अगर वो विरोध कर, तो उनके विरोध का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 50% इसमें मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो हमारी ऑलरेडी पास हो चुकी है, ठीक है। अब इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये लोकसभा अभी चुनाव आ रहा है, ठीक है, लोकसभा को लेके ये लोग इसमें उड़ंगी लेके आएंगे, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा क्या, कुछ फ़ायदा उस चीज़ का मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यूसीसी अच्छी पहले, और पहली बात तो जो औरतें हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या है कि कुछ समुदाय के लोग हैं, मैं इसमें क्या एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, इसमें हमारे हिंदू लोग भी हैं, ठीक है, जो सामने पार्टीज़, जैसे कोई, मैं किसी पार्टी का नाम भी लेना उचित ही समझूंगा, लेकिन क्या है कि वो इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनको भड़काऊ तंत्र वाले भाषण देते हैं, ठीक है। तो इसमें महिलाओं को इसमें एक ना स्टडी करके, स्टडी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर आप गूगल भी करेंगे, अगर आप उसमें सामने गूगल से स्टडी करेंगे तो इसमें एक हित वाली बात है, इसमें एडवांटेज है। मैं बोलता रहा हूँ कि पाकिस्तान है, ठीक है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ यूसीसी लागू क्यों है, आप देखो ना, तो यहाँ लागू यूसीसी क्यों नहीं हो सकता, बताओ हैं।
हिंदुस्तान है, भारत है, ठीक है ना है, यहाँ पर सारे समाज के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। उस समाज में अगर यूसीसी लागू हो रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर जैन है, चाहे हम गुरुद्वारे में सिख है, चाहे कोई भी हो, हिंदू है, सब लोग एक साथ चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, हमें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। और आप जो यूएस जैसा देश है, यूएस में यूसीसी कब से लागू है ना। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान से इनको, भले मैं उस तारीफ़ नहीं करूँगा उस देश की, लेकिन क्या है कि वहाँ देखो उन्होंने यूसीसी कब से लागू कर रखा है, तो हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है? ठीक है, देखिए सभी लोगों का यही मानना है कि कानून तो बहुत ही बेहतर है और समाज के वेलफेयर के लिए खास तौर पे महिला सशक्तिकरण की तरफ ये कानून जाने वाला है। फिर एक बार बात करते हैं पारस जी, कानून तो लागू हो ही जाना है जी। विधानसभा में अभी पारित होगा और ये सारी चीज़ें मतलब लागू हो जाएगी, तो फिर भी एक जो वेलफेयर में आप देखते हैं, स्टेट वेलफेयर में किस तरह का फ़र्क आने वाले दिनों में पड़ेगा? देखिए स्टेट वेलफेयर में यह है कि चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी, जो कानूनी प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो मेरे इससे पहले वक्तव्य जिन्होंने रखा है, उन्होंने सबने ये बात बोली है कि जैसे विवाह है ना, उसमें जैसे पहले समस्याएं आती थी, एक व्यक्ति 2-3 शादी कर लेता था, तो उसमें क्या महिलाओं की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती थी, है ना। या फिर मान लो किसी की बेटी है, बेटा है, उसमें क्या है कि उसने किसी एक ही व्यक्ति को अपना पूरा संपत्ति दे दी, तो उसमें भी क्या है, एक को तो भर दिया, एक को खाली कर दिया, है ना। और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिससे लोग परेशान थे, पर और साथ कन्फ्यूज़ भी थे कि इसमें क्या होगा। लेकिन ये है कि एक समान कानून से सबको फ़ायदा मिलेगा और देश के अंदर सब एक हैं, ऐसा भाव सबके अंदर आएगा। मौलवी साहब, फिर एक बार आपसे बात करना चाह रहे हैं कि कानून तो अब लागू होना ही है, जैसा अभी सब बात हो ही रही है, गवर्नमेंट अपना पूरा काम कर रही है, कैबिनेट में आ जाएगा, कल विधानसभा में आ जाएगा, तो दूरदर्शी तरीके से आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? दूरदर्शी तरीके से हम कैसे लेंगे इसको? हम तो इसका पालन करेंगे पूरे तरीके से। कोई बात अगर गलत होगी तो उसको बताया जाएगा। जैसे कि कानून लागू हो रहा है तो मतलब सभी का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, तो अपनी कम्युनिटी में भी एक अवेयरनेस चलाने का काम आप करेंगे, चूँकि आप तो मौलवी साहब हैं। नहीं, हम तो पूरा सहयोग करेंगे इसमें। जब सबके लिए कानून बनेगा तो हम अलग क्यों हटेंगे? नहीं, अब लोगों को समझाने का इसमें हाँ कोशिश करेंगे, हम पूरी को समझाएंगे लोगों को। एक सुझाव होता है, सुझाव देंगे, पूरे अपने जितने भी कार्य होगी हमसे करेंगे, पूरा सहयोग हमारा साथ में रहेगा। सादाब जी, कुछ तकनीकी चीज़ें हैं फिर कि भाई जनजाति छूट रहे हैं, ये सब हो रहा है, बहुविवाह आपने बताया ही है, बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगने वाली है, महिलाओं को थोड़ा सा एक आसानी होगी। आप तो पढ़े लिखे लोगों में हैं, क्या ये बहुविवाह प्रथा और ये सब चीज़ें क्या अभी भी समाज में इतने बड़े पैमाने पे चल रही है? नहीं, इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, ये भी कहना गलत होगा कि बड़े पैमाने पे। हाँ, इक्का दुक्का कुछ परसेंटेज है, और मुझे लगता है वो परसेंटेज भी क्यों हो, जब एक जैसा कानून हो जाएगा तो सबके लिए बराबर होगा। उसमें खाली मुस्लिम ही थोड़ी हैं, वहाँ तो और कम्युनिटीज़ भी हैं जो बहुविवाह कर रहे हैं, तो सबके ऊपर रोक लगेगी। कानून अगर आप एक ला रहे हैं तो, लेकिन सवाल ये उठा कि भाई उत्तराखंड ही क्यों? तो उत्तराखंड इसलिए कि हम भाल हैं इस देश का, हम मस्तक हैं, और मस्तक से ये कहा जाता है कि जब जब हिमालय से कोई बात निकली है तो वो कन्याकुमारी तक जाती है, हमारी आवाज़ देश के कोने कोने तक जाती है। तो अगर देवभूमि उत्तराखंड में ये एक शुरुआत होती है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत शानदार मैसेज होगा। और हम ये कह रहे हैं अगर नीयत साफ़ होगी तो सब लोग साथ आएंगे और एक खूबसूरत भारत बनाएंगे। आखिर क्या जो मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि हमारा एक विकसित भारत बनाएंगे हम, तो विकसित भारत तो तभी मुमकिन है जब हम छोटी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ने की लाइन यही होगी कि अब जो आप कर चुके वो तो कर चुके, आज की आने वाली नस्लें हमारी, अब क्या आज के दौर में आप सोच सकते हैं कि मेरा बेटा दूसरा विवाह करे, मेरी बेटी को भी अधिकार हो, अगर मेरी बेटी है वो भी कहे भाई मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए, तो ये जो नया कानून है इसमें प्रावधान होगा कि नए कानून में कि भाई बेटियां भी तलाक ले सकेंगी, बेटे भी तलाक ले सकेंगे, और तलाक लेने की प्रक्रिया होगी कि 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई इस बीच में सोच समझ लीजिए, अगर आपको लगता है आप साथ नहीं रह सकते तो आप अलग हो जाओगे, और साथ रह सकते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में जज्बात में कोई फैसला नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि ये सारे कानून जो इसमें प्रावधान किए गए बहुत अच्छे प्रावधान है, इसमें नेगेटिव लाइन नहीं है और नेगेटिविटी ढूंढनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, हम भी अपने आप को भारतीय कहते हैं, तो एक गिलहरी रूपी योगदान हमारी तरफ से भी होना चाहिए कि अगर आप कुछ अच्छा करें तो हमारा भी सहयोग है, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। देखिए मेरे साथ तकरीबन सभी कम्युनिटी के लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व था, विश्व हिंदू परिषद थे, पारस हैं, ये यूथ की राजनीति करते हैं, मौलवी साहब हैं,
और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो तमाम लोग हैं। इस कानून को जो धामी सरकार ला रही है सभी ने हाथों हाथ लिया है और सब लोगों का ये कहना है कि ये कानून जब विदेश में लागू हो सकता है, दूसरे देशों में लागू हो सकता है, एक समान कानून सबके लिए हो तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।